मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिसने अपने देश के लिए शहीद होने की भावना जिसके दिल में है, जैसे इनके दिल में थी और है, वैसे उम्मीदवार आपको बहुत कम मिलेंगे। इन्होंने सब जानते हैं, मैं जानती हूं कि आप सब जानते हैं कि ये आदमी ईमानदार है, मेहनती है और आपके लिए काम करके दिखाएगा। पिछले चुनाव में विधानसभा में ये लड़े थे, आपने मात्र 2000 वोट से हराया। अब ये गलती फिर से मत करना। ये आपके लिए समर्पित है, इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ना सत्ता की लालच है, ना पैसों की लालच है, इनको सिर्फ एक लालच है कि मैं सेवा करूंगा। तो आप सबसे पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में आप इनको जिताएंगे। आपने बहुत 10 सालों से आपने सब कुछ देख लिया, आपने बड़े बड़े झूठे वादे देखे हैं, आपने देश के सबसे बड़े नेता को देखा है जिसने सिर्फ आपको गुमराह किया है। सिर्फ चुनाव के समय आपके जज्बातों को उठा के, धर्म की बात करके, आपके जज्बातों को उभार के आपसे वोट लिया है। आपको दिया नहीं है, अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दिया है। देश की चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बंदरगाह हो, अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दिए हैं। देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 16,000 करोड़ रुपए अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदने के लिए खर्चे, और जब किसान उसका बकाया 15,000 करोड़ था पूरे देश का, वो बकाया पूरा किया, अपने लिए हवाई जहाज खरीदे। ऐसे प्रयास धरती पे बैठे हैं जो आपको सच नहीं बोलते, जिन्होंने सच्चा दूर छोड़ दी है, जो अपने महल में रहते हैं। बताइए, आप यूपी के हैं, मैंने यहाँ काम किया, आप जानते हैं। विधानसभा में मैं वाराणसी से आती जाती थी। पूछिए, किसी को जानते हैं अगर आप वाराणसी में, पूछिए क्या मोदी जी उनके गांव गए? क्या मोदी जी ने किसान के आंसू पोंछे? क्या मोदी जी ने एक गरीब को मदद की? के लिए अपनी सरकारें चलाई है। आज उनको देखिए, फूल रहे, फल रहे, उनको तमाम जमीन मुफ्त में मिली हुई है, सारी देश की संपत्ति मिली हुई है। और आपके लिए क्या आता है? क्या आता है? 5 किलो राशन का बोरा, 5 किलो राशन का बोरा। ठीक है, जो गरीब है ठीक है, उसके लिए अच्छा है, लेकिन आपको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? इस 5 किलो राशन के बोरे पर आपको निर्भर बनाना चाहते हैं। ये आपकी आत्मनिर्भरता नहीं चाहते। अगर चाहते तो क्या अग्निवीर जैसी स्कीम लाते? अगर चाहते तो ये जो 30 लाख पद खाली पड़े केंद्र सरकार में 10 सालों में, क्या इनको नहीं भरते? अरे बहुत व्यस्त रहे हैं दुनिया में भ्रमण करते हुए। कभी आप अमेरिका में दिखते हैं, कभी रूस में दिखते हैं, कभी कहीं दिखते हैं, कभी चीन के प्रेसिडेंट के साथ झूला झूलते हैं, लेकिन आपके पास नहीं आते, आपकी समस्याओं को नहीं समझते। बहुत सत्ता जिसके पास हो जाती है ना, सुन लो, जिसके पास बहुत सत्ता हो जाती है वो अक्सर अहंकारी हो जाता है। क्या होता है कि आसपास के लोग जो होते हैं सच नहीं बोलते, आसपास के लोग जो होते हैं वो चमचागिरी करते हैं, सच्चाई नहीं बोलते हैं, डरते हैं।
आज मोदी जी के पास इतनी सत्ता है कि पूरे जितने भी अधिकारी हैं, उनके साथी हैं, उनसे डरते हैं। ये बात सच है। तो जब डरते हैं तो देश की सच्चाई कैसे बताएंगे? मोदी जी आपके बीच तो आते नहीं है, तो उनको पता कैसे चलता है? मैं आप नहीं हूं, इतनी सत्ता हो गई है, इतना अहंकार हो गया है कि ये जनता से, पब्लिक से कट चुके हैं। एक दूसरा नेता है इस देश में, राहुल गांधी, जो 4000 किलोमीटर पैदल चला, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला पैदल, आपसे मिलने के लिए, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और आपसे मिलकर, सबकी बातें सुनकर, कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा की और उस यात्रा के आधार पर एक घोषणा पत्र निकाला। उसको न्याय पत्र कहते हैं। न्याय पत्र क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय पिछले 10 सालों में इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर के साथ हुआ है। कांग्रेस के न्याय पत्र में ये गारंटी दी गई है। और आप किसी भी कांग्रेस की सरकार को देखिए, आज के दिन कर्नाटका की सरकार, तेलंगाना की सरकार, हिमाचल की सरकार, जो गारंटी दी वो पूरी हो रही है। 8,500 रुपए हर महीने नौजवानों के लिए एक 5,000 करोड़ रुपए का फंड होगा। आप कारोबार शुरू करना चाहेंगे, छोटा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, आपकी मदद होगी। ये जो 30 लाख पद है जो खाली पड़े, उनको भरा जाएगा, अग्निवीर को रद्द किया जाएगा। देश के वीर इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार किस लिए होते हैं? ताकि 4 सालों में घर आ जाए, फिर बेरोजगार हो। देश की सेना में सब भर्ती क्यों होना चाहते हैं? 3-3, 4-4 बजे सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा है, यूपी के बच्चे दौड़ लगाते हैं सेना में भर्ती होने के लिए। और ये कैसी स्कीम लाते हैं? तो 4-5 साल आपको वापस घर भेज देगी और आपको फिर से बेरोजगार बना देगी। देखिए, समय आ गया है सच्चाई को समझने का, सच्चे नेताओं को पहचानने का, नाटक और नौटंकी को बंद करने का। समय आ गया है बदलाव लाने का। बदलाव लाओगे कि नहीं? रामनाथ जी को जिताओगे कि नहीं? एक बार जोर से मेरे साथ बोलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।